Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Student, today we will continue our chapter Resources and Development. In this chapter today we will doing next topic Soil as a Resources. चैप्टर में हम रिसोर्सेज के बारे में कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा, सोइल एज अ रिसोर्सेज, यानी कि जो मिट्टी है वो रिसोर्स के रूप में किस तरह से यूज़ होती है और जो सोइल को किस तरह से डिवाइड किया गया है, ये सारा का सारा हम करेंगे। तो फर्स्टली आप देख सकते हो जो ये डायग्राम है, इसमें क्या है, लेयर बताई गई हैं। देयर आर 4 लेयर ऑफ सोइल, यानी कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर कौन से लेयर हैं उसके बारे में बताया है कि टॉप लेयर है यहाँ की सोइल की सबसे ऊपरी लेयर है जिसके ऊपर हम प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी चीज़ें उगाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कौन सी है, सब सोइल, वेदर्ड रॉक एंड सैंड, सिल्ट, क्ले। तो जैसे हम डिगिंग करते हैं, मिट्टी की खुदाई करते हैं, नीचे की साइड जो है वो क्या है, थोड़ी वेट सोइल मिलती है, ठीक है ना, और इसके अलावा रेत भी मिलता है, ये वो वाली है, यानी कि खुदाई करने के बाद, जो डिगिंग करने के बाद जो सोइल होती है वो स्प्लिट्स क्ले मिलती है, यहाँ पर मिट्टी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल है, यानी कि जो पेरेंट सोइल है, यानी कि जो मुख्य सोइल होती है, मुख्य मिट्टी होती है, प्रमुख मिट्टी, उसी का पार्ट है। लेकिन क्या है, सबस्ट्रेटम है, यानी कि ये कुछ क्या है, यूज़ की हुई है और कुछ क्या है, ये अनयूज है। ठीक है, यानी कि कुछ को तो डिस्टर्ब किया हुआ है सोइल की इस पार्ट को और कुछ को डिस्टर्ब नहीं किया हुआ। नेक्स्ट हमारी है अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक। तो ये अनवेदर्ड क्या हो गया, यानी कि ये बिल्कुल अनटच है आउटर एनवायरनमेंट से, यानी कि बाहरी इन्वायरमेंट से अनटच है, ये बिल्कुल लास्ट लेयर होती है एक तरह से। ठीक है, और पेरेंट सोइल है वैसे तो ये, ठीक है, पेरेंट है, यानी कि जो मुख्य सोइल है, प्रमुख सोइल है, हमारी प्रमुख मिट्टी है, उसी का पार्ट है, लेकिन ये अनटच है, ये किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया गया इस सोइल को। इस तरह से 4 लेयर में डिस्क्राइब कर दिया गया है, क्लासीफाई कर दिया गया है सोइल को। ठीक है, अब हम सोइल को एज अ रिसोर्स रीड करते हैं। सोइल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर क्या है, सोइल एक इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है, हमारा प्राकृतिक संसाधन है, और किस चीज़ का मीडियम है, ये हमारे प्लांट की ग्रोथ का, और जितनी भी टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स है, बायोटिक जो चीज़ें आएंगी, तो उस सब का क्या है, ये एक तरह से सोर्स है, उसको सपोर्ट देता है। यानी कि सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर ही होती हैं, मिट्टी पर ही होती है ना, तो ये उसका सपोर्ट है। द सोइल इज लिविंग सिस्टम, इट टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सोइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। तो इसमें यही कहा गया है कि एक मिट्टी को बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लाखों साल लग जाते हैं कुछ सेंटीमीटर मिट्टी को दोबारा से उसी रूप में आने के लिए। रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इसके अलावा क्या है, रिलीफ है, पेरेंट रॉक और बेड रॉक के बनने में क्या कौन कौन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्लाइमेट रोल प्ले करता है, वेजिटेशन रोल प्ले करता है, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टाइम। ठीक है, कोई इसी भी को सॉइल को बनने के लिए, दोबारा से फॉर्म होने के लिए टाइम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर टाइम ज़्यादा है तो उसकी फर्टिलिटी पावर ज़्यादा हो जाती है। कहने का मतलब यही है, टाइम टू टाइम सॉइल चेंज हो जाती है, लेकिन एक्चुअल रूप में टाइम सॉइल को आने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। इसके अलावा सॉइल को और क्या क्या चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन रहता है सॉइल को बनने में, उसमें क्या है, केमिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक चेंजेस हैं विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पोर्टेंट। ये सारी की केमिकल और ऑर्गेनिक थिंग्स हैं
जो चेंजेस होते रहते हैं वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोइल के बनने में। सोइल आल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, यानी कि ये ऑर्गेनिक वे को कंसिस्ट करती है, इसमें ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों चीज़ें किस में होती हैं, सोइल में पाई जाती हैं। जहाँ पर ऑर्गेनिक ज़्यादा है वो फर्टिलिटी पावर उस सोइल की ज़्यादा होती है। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोइल फॉर्मेशन, इसके अलावा और क्या फैक्टर हैं जो इसको रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ सोइल के लिए। दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है। कलर है, थिकनेस है, टेक्सचर है, एज है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। द सोइल ऑफ इंडिया कैन बी क्लासीफाई इन डिफरेंट टाइप। तो इनके बेस पर दीज आर द फैक्टर्स, अंडरलाइन देम एज वेल एज दीज आर द फैक्टर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ सोइल। किसी भी टाइप की सोइल के बनने में ये फैक्टर हैं, मेन रोल प्ले करते हैं। इनके बेस पर ही उसको क्या किया है, क्लासीफाई किया गया है सोइल को, अलग अलग टाइप में उसको बताया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल है, इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर, लैंडमार्क्स, क्लाइमेट, रिलेम्स एंड वेजिटेशन टाइप्स। तो लैंडफॉर्म है, क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, जो रिलेम्स हैं इसके आयाम है, फैक्टर्स हैं, एंड वेजिटेशंस है। तो यहाँ पर क्या है, सारी की सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। या वेजिटेशन में क्या है, वैरायटी ज़्यादा है। तो वैरायटी ज़्यादा होने के कारण क्या है, सोइल में भी वैरायटी है। हर एक चीज़ में वैरायटी मांगते हैं ना हम, तो हमें क्या है, सोइल में भी नेचर ने वैरायटी दी हुई है। फर्स्ट हमारी सोइल है एलुवियल सोइल है। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑल सोइल। ये जितनी भी सोइल हैं उनका एक बेस्ट पार्ट है, ठीक है। फर्टिलिटी पावर इस सोइल में ज़्यादा होती है। और सोइल ये कहाँ पर ज़्यादा मिलती है, जो वैली वाला एरिया है, जितनी भी रिवर्स हैं, रिवर फ्लो करती हैं, तो उनके जो नीचे का एरिया है, जो भी वो डेल्टा फॉर्म करती हैं, डेल्टाई जो भी एरिया है वहाँ पर क्या है, एलुवियल सोइल मिलेगी, ठीक है। किसी भी रिवर का, जो भी रिवर फ्लो कर रही है, और फ्लो करने के साथ साथ जहाँ जहाँ से भी वो रिवर जाती है और उस रिवर से क्या है, इरिगेशन होती है, तो उस एरिया में क्या है, एलुवियल सोइल पाई जाती हैं। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड द इम्पोर्टेंट सोइल। इन फैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन मेड ऑफ एलुवियल सोइल। जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन जो इंडिया के, यू कैन सी हेयर, इंडिया का जैसे मैप है, इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो ये वाला एरिया है, नॉर्थ का एरिया है, तो ये नॉर्दर्न प्लेन आ गया। तो यहाँ पर क्या है, जो ये आप ग्रीन कलर में लाइट ग्रीन है, ये आप देख भी सकते हो, ये सारा का सारा क्या है, एलुवियल सोइल है। और यहाँ पर क्या क्या कौन सी रिवर जा रही है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इधर ये असम वाला एरिया ना, तो यहाँ पे क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो कर रही है, तो इधर से गंगा यमुना मेन रिवर है। इसके अलावा इनकी डिस्ट्रीब्यूटरी और क्या है, कंट्रीब्यूटरी, इनकी सहायक नदियाँ हैं, वो बहुत सारी रिवर्स यहाँ से जा रही हैं, और मेनली ये गंगा का डेल्टा यहाँ से पे बनता है। तो इस एरिया में कौन सी सोइल मिलती है, एलुवियल सोइल, ठीक है। इसके अलावा एलुवियल सोइल है, थोड़ा सा यहाँ कोस्टल लाइन है, यहाँ पे गोदावरी रिवर्स है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो रिवर्स यहाँ पे जाती है। तो कुछ एरिया यहाँ पर भी एलुवियल सोइल का हमें मिलता है। तो अब ये वाला कौन सा एरिया है, अकॉर्डिंग टू स्टेट, यू नो वेरी वेल, पता है ना यहाँ पर कौन सा स्टेट है। तो आपको स्टेट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में जो होगा, एग्ज़ाम में आपका मेजर एरिया पूछा जाएगा, ठीक है। अगर साउथ में पूछा जाए कि एलुवियल सोइल कहाँ पर है, आपको ये स्टेट अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो स्टेट के अकॉर्डिंग आप दोगे, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर तमिलनाडु है, ठीक है। और इस साइड तो कुछ पार्ट है उड़ीसा का आ गया, वेस्ट बंगाल में है, तो यहाँ पर एलुवियल सोइल पाई जाती है, ठीक है। ये सारा का सारा यहाँ पर भी दिया गया है, जो रिवर्स हैं ये बता दिया, एलुवियल सोइल कहाँ पर होगी, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी क्या है, साउथ की रिवर हैं। गंगा यमुना कहाँ पर है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये सारी नॉर्थ की रिवर्स है, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारी एलुवियल सोइल है, उसको एरिया और एरिया को भी डिवाइड किया गया है कि जो किसका है,
बिलो द माउंटेन एरिया, माउंटेन है, उसके नीचे का जो एरिया है वहाँ पर भी क्या है, एलुवियल सोइल मिलती है। ठीक है, उस एरिया को किस नाम से जाने जाता है, द्वार्स, चोर और तराई। ठीक है, ये एरिया है, यहाँ पर भी क्या है, एलुवियल सोइल मिलती है। ठीक है, इसके अलावा एलुवियल सोइल को आपने 9th क्लास में भी किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, खादर और बांगर में भी। ठीक है, खादर और बांगर में डिवाइड किया गया। खादर इज़ अ न्यू एलुवियल सोइल एंड बांगर इज़ ओल्ड एलुवियल सोइल। कि खादर में क्या होता है, जो नई एलुवियल सोइल है, नई जलोढ़ मिट्टी है, उसको क्या बोला गया है, खादर बोला गया है। और जो पुरानी है उसको क्या बोला गया है, बांगर बोला गया है। ठीक है ना। खादर जो होती है उसमें क्या है, जो पार्टिकल्स ऑफ सॉइल होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, लेकिन जो बांगर होती है उसमें क्या है, सैंड और एक तरह से कंकर होते हैं। जैसे कंकर होते हैं ना, यानी कि जो पार्टिकल्स ऑफ सॉइल हैं वो क्या थोड़े हार्ड होते हैं और क्या है, थोड़े से बड़े होते हैं, साइज़ में लार्ज होते हैं। जबकि खादर में जो पार्टिकल्स ऑफ सॉइल हैं वो क्या है, बहुत ही थिक होते हैं, बहुत ही बारीक बारीक से होते हैं। ठीक है, एलुवियल सोइल एज अ वोल वेरी फर्टिलाइज, मोस्टली these soils contain adequate proportions of potash. Underline them also कि इसमें क्या है, प्रोपोर्शन है किस चीज़ का, जो खनिज तत्व हैं, जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं और अनुपात में होते हैं। ये नहीं है एक चीज़ बहुत ज़्यादा है और एक बहुत कम है, सभी इक्वली हैं। ठीक है, बहुत जितनी एडिकेट हमें क्वांटिटी चाहिए तो वही उसमें है। तो इसमें मेनली क्या है, पोटास है, फास्फोरस है और लाइम है। ठीक है, मेन ये 3 हैं इसमें। विच एनी डील फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन, जो किसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, शुगर केन। ठीक है, गन्ने की ग्रोथ में या गन्ने की क्रॉप के लिए हेल्पफुल रहते हैं बहुत ज़्यादा। पैडी के लिए, जो हमारा धान होता है, वीट, धान और राइस दोनों आ जाएंगे इसमें, तो गेहूं के लिए। इसके अलावा जो क्रियल्स एंड पल्सिस क्रॉप हैं उसके लिए भी क्या है, बहुत ही क्या रहते हैं, ये इम्पोर्टेंट रहते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं। जो किस में पाए जाते हैं, एलुवियल सोइल में मिलते हैं ये पार्टिकल्स। ठीक है ना। सोइल इन द ड्रायर एरिया आर मोर एक्लाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। इसके अलावा क्या होता है, जो एलुवियल सोइल जहाँ पर होती है वहाँ पर क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। ग्रोथ ऑफ एनी क्रॉप्स तो ज़्यादा है ही, जहाँ पे क्रॉप्स होगी वहाँ पे ऑब्वियसली सी है कि पॉपुलेशन भी होगा। डेंस पॉल्यूटेड एरिया होगा वो। डेंस पॉल्यूटेड एरिया मीन्स वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी, सघन होगी। ठीक है, और इसके अलावा जो ड्रायर एरिया है, जो सूखा एरिया है, वह जहाँ पे इरिगेशन कम है, तो अगर इरिगेशन प्रॉपर वे में हो वहाँ पे बाय इरिगेशन जो एरिया है उसको फर्टिलाइज किया जा सकता है, यानी कि उसका भी ट्रीटमेंट करके, प्रॉपर ट्रीटमेंट करके, इरिगेट करके, उसको सिंचाई करके, उसकी पानी देकर वो क्या फर्टिलाइज एरिया बनाया जा सकता है। एलुवियल सोइल का जो एरिया है, ड्राई एरिया कौन सा होगा, जो बांगर का एरिया है वो एरिया ड्राई होगा। ठीक है ना। नवीन जलोढ़ जिसको बोला जाता है वो खादर है। पुरातन जलोढ़ है, हिंदी में है। ठीक है, पुरातन जलोढ़ यानी कि एंशियंट एलुवियल। ठीक है, या ओल्ड एलुवियल, नॉट एंशियंट, ओल्ड एलुवियल एंड न्यू एलुवियल, खादर और बांगर, इसमें डिवाइड किया गया है इनको। गॉट इट। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।